सियाम के काबिल नहीं होते, रोजा रखा होता है। तो मेरे भाइयों, अभी से रोजे रखना शुरू कर दें, कसरत से शाबान के महीने में रोजे रखा करें, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे रमजान की तैयारी के लिए। रमजानुल मुबारक से 2-3 दिन पहले रोजे रखना ममनू है, क्योंकि हम अगर उस वक्त रोजे रखेंगे तो रमजान के लिए कमजोरी हो जाएगी। लिहाजा रमजान की आमद से 2-3 दिन पहले रोजे रखना ममनू है। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम रोजे रखें, ज्यादा रोजे रखें। चुनांचे कम अज कम शाबान में बंदा 15 शाबान का रोजा तो रख ले, 15 शाबान का रोजा रख ले। अगर हो सके तो 13, 14, 15 ये 3 दिन अय्यामी बीज के रोजे होते हैं, ये हम रख लें। हो सके तो हर पीर को और हर जुमरात को हम रोजा रखें, यह मसनून तरीका है। शाबानुल मुअज्जम के महीने में ज्यादा रोजे रखने की वजह से हम रमजान के रोजों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं, और गोया कि ज्यादा बोझ अमाल का अपने ऊपर डालने से पहले थोड़ा बोझ के लिए अपने आप को आमादा कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था, जब रात के आखिरी पहर तहज्जुद के लिए उठते थे, आप इतनी लंबी रकतें पढ़ते थे कि आपके पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। लेकिन पता है कि आपकी इन लंबी रकतों की तरतीब क्या होती थी? हदीस शरीफ में आता है कि आप तहज्जुद की शुरू की 2 रकतें बिल्कुल मुख्तसर करके पढ़ते थे, उसके बाद की 2 रकतें जरा लंबी करके पढ़ते थे, उसके बाद की 2 रकतें और लंबी करके पढ़ते थे, उसके बाद की 2 रकतें और ज्यादा लंबी करके पढ़ते थे। यानी अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अमाल के बोझ के लिए तैयार करना होता है, आमादा करना होता है। एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे कि अपने नफ्स को बहला फिसला के इसको अमाल के लिए तैयार करो, बहला फिसला के इसको आमाल के लिए तैयार करो। किसी ने पूछा कि हजरत वो कैसे? फरमाया कि मैं एक मर्तबा सफर से आया, थका हुआ था, और मैंने इरादा कर लिया कि आज रात मैं आराम करूंगा, मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकूंगा। मेरा प्रोग्राम यह था, लेकिन चूंकि पहले से आदत बनी हुई थी तो तहज्जुद के वक्त आंख खुल गई, तो मैंने सोचा तहज्जुद तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन कम से कम इस वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है, मैं दुआ तो मांग लूं। चुनांचे मैंने लेटे लेटे दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर मैंने कहा कि उस अजीम परवरदिगार से मांगना है और लेटे लेटे मांगना है, यह तो मुनासिब नहीं है। चुनांचे मैं बैठ गया कि बैठ के मांग लेता हूं। फिर मैंने कहा कि उस पाक परवरदिगार से मांगना है और बेवुजू मांगना है, मुनासिब ही नहीं है। मैं वुजू कर लेता हूं। मैं गया वुजू करने के लिए, वुजू करने से वापस आ रहा था, मैंने कहा जब वुजू कर ही लिया तो मुसल्ला बिछा हुआ है, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग लेता हूं। और जिस रात मैंने आजम किया था कि मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकूंगा, उस रात मैंने 12 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ ली। फिर इसके बाद मैंने अल्लाह से दुआ मांग ली। आहिस्ता आहिस्ता बहला पिसला के नफ्स को आमाल के लिए आमादा करना होता है। तो शाबान के महीने से अभी से अपने आप को आमाल के लिए आमादा करें तो रमजान शरीफ में ज्यादा आमाल की तौफीक मिलेगी। और अगला तरीका यह है कि इरादा तो हमारा पहले से होता है कि इस दफा रमजान का महीना शुरू होगा ना, तो मैंने मुकम्मल निगाहों की हिफाजत करनी है, मैंने गीबत नहीं करनी, मैंने रमजान के महीने में झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल हमारा यह इरादा होता है। लेकिन यकम रमजान को जब हम घर से निकलते हैं या दुकानदार दुकान पे बैठे होते हैं, उधर से खवातीन की आमद और रफ्त शुरू हो जाती है, तो शुरू में 1 घंटा 2 घंटे तो वो अपने नफ्स के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाबले में थक जाते हैं। चुनांचे नफ्स के मुकाबले में हार तस्लीम कर लेते हैं, और जैसे पिछले महीने गुजरे थे उसी तरह यह महीना गुजरना शुरू हो जाता है। वजह क्या होती है? जज्बा तो हमारा बड़ा होता है, वजह उसकी ये होती है कि 29 या 30 शाबान तक तो हमारी निगाहें बिल्कुल आजादाना तौर पे दूसरों की बेटियों का पीछा कर रही होती हैं। तो जब 30 शाबान को हमारा यह हाल होता है तो यकम रमजान को इतना बड़ा इनकलाब बंदे में कैसे आ सकता है, इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है कि बंदा 100% गुनाहों से बच जाए? मुमकिन ही नहीं है। कोई बंदा कितना ही जोर क्यों न लगाए, इतना आसानी से इनकलाब नहीं आता। ये नफ्स का मुंह जोर घोड़ा काबू करना इतना आसान नहीं है, इसको आहिस्ता आहिस्ता काबू करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसको लगाम डालनी होती है।
ابھی سے آپ لوگ عزم کر لیں، میں نے کل سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. میں مانتا ہوں ہم 100% حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن 10% تو کر لیں گے نا. اب ہم کل 10% کر لیں گے، 90% بے احتیاطی ہو جائے گی. اگلے دن ہم 20% کر لیں گے، 80% بے احتیاطی ہو جائے گی. اگلے دن ہم 30% حفاظت کر لیں گے، 70% بے احتیاطی ہو جائے گی. یوں تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہم نفس کی منظور گھوڑے کو قابو کر لیں گے. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا گناہوں سے پاک صاف گزر جائے گا. ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی مشق کر لیں. زبان کو قابو کر لیں، نگاہوں کو قابو کر لیں. خواتین سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کیا کریں. اور رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں اگلی بات سمجھ لیں کہ ہے تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ. یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایک بندے کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بندے کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. اور ایسا ہی تھا پرانے زمانے میں، جب رمضان کا مہینہ گزرتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو چکا ہوتا تھا. اس زمانے میں جب دو بندوں کا موازنہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ بندہ بہتر ہے یا یہ بندہ بہتر ہے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ پوچھتے تھے کہ اس بندے کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں، اس کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جس بندے کو زندگی میں زیادہ رمضان گزارنے کو ملے ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو گویا کہ اس زمانے میں کسی بندی کی فضیلت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ اس کو زندگی میں زیادہ رمضان گزارنے کو ملے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے، رمضان سے پہلے شعبان میں ہم جیسے ہوتے ہیں رمضان میں اسی طرح ہوتے ہیں. رمضان گزر جاتا ہے شوال میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں. رمضان ہماری زندگیوں میں کوئی انقلاب برپا نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں لاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے، رمضان کی قدر نہیں کرتے. اور اگلی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ان رحمتوں میں سے ہمیں حصہ نہیں ملتا. دائیں بائیں والوں کو تو حصہ مل جاتا ہے، ہم رحمت سے محروم ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان عوامل کو ختم کر دیں، ان رکاوٹوں کو ختم کر دیں، تاکہ اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں ہمارے دلوں میں بھی اتر جائیں. چنانچہ بہت ساری امور ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. صاف صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. جاندار کی تصویر ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. ہمیں چاہیے کہ سال کے 12 مہینے اپنے گھروں کو تصاویر سے پاک صاف رکھیں. نہیں کر سکتے، کم از کم ایک مہینے کے لیے تو تصویروں کو بکسوں کے اندر رکھ دیں، گھر کو تصاویر سے پاک صاف رکھیں. اسی طریقے سے جس گھر میں گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو سواری کے لیے جو قافلے والے استعمال کرتے ہیں، کسی جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے تو پورے قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، کیونکہ جانور کے گلے میں گھنٹی ہے. وہ گھنٹی کی آواز اتنی پرکشش تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ کو اتنی ناپسند ہے، فرشتوں کو یہ آواز اتنی ناپسند ہے کہ اس قافلے کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے. حالانکہ وہ اتنی پرکشش آواز نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے گھروں میں جو ہر وقت میوزک کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، یا ہمارے موبائلوں کے اوپر گھنٹی کے طور پہ ہم میوزک چلاتے ہیں، گانے چلاتے ہیں، تو ان حالات میں ہمارے گھروں میں ہماری ذات کے ساتھ رحمتوں کے فرشتے کیسے ہوں گے؟ لہذا رحمتوں کا راستہ تو اس میوزک نے روکا ہوا ہے، ان ساز باجوں نے رحمت کا راستہ روکا ہوا ہے. ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جس گھر میں خاتون ننگے سر پھیرتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ فرشتے بڑے باحیا ہوتے ہیں، یہ بے حیا نہیں ہوتے. جب بھی کوئی بے حیائی والا موقع ان کو نظر آتا ہے فوراً سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو جس گھر میں خواتین
नंगे सर फेरती हैं। कभी कभार सर से दुपट्टा हट गया तो फिर तो गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन मुस्तकिल आदत बनाना और हर वक्त घर में नंगे सर फेरते रहना, यह रहमतों के दरवाजे हम पर बंद कर देता है। इज्तिनाब करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमने अपने अजीजो अकारिब के साथ कता ताल्लुकी कर रखी है, इस कता ताल्लुकी की वजह से भी रहमत की, अल्लाह की रहमतें उतरना बंद हो जाती हैं। आपको मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब बारात में 15 शाबान की रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब कबीले की भेड़ बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देते हैं। एक बकरी के बाल नहीं, 2 बकरियों के नहीं, 100 के नहीं, बनु कल्ब कबीला भेड़ बकरियां पालने में पूरे अरब में शोहरत रखता था। फरमाया कि उस कबीले की भेड़ बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो 2 मुसलमान भाई जो किसी वजह से आपस में नाराज हुए, कीना रखा हुआ है दिलों में, एक दूसरे के साथ कता ताल्लुकी कर चुके हैं, वो इस रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। ये कौन है? इस्लामी भाई हैं, इनका आपस में कोई खूनी रिश्ता नहीं है, सिर्फ इस्लामी रिश्ते वाले एक दूसरे के साथ सलाम कलाम खत्म कर देते हैं, शब बारात में भी मगफिरत और रहमत से महरूम रहते हैं। तो जो लोग अपने अजीजों अकारिब के साथ कता रहमी कर रहे होते हैं, वो तो दोहरा गुनाह कर रहे होते हैं। एक मुसलमान के साथ कता ताल्लुकी, एक कता रहमी का गुनाह होता है, ये दोहरा गुनाह होता है। वो तो उससे भी बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे होते हैं, तो उनकी मगफिरत कैसे हो सकती है? तो जब रहमतें इतने उरूज पे होती हैं, ये लोग उन रहमतों से भी महरूम रहते हैं, तो रमजान मुबारक की रहमतों से भी वो लोग महरूम रहते हैं। हम अगर चाहते हैं कि रमजान की रहमतों में से हमें हिस्सा मिले, उससे पहले वो 2 मुसलमान भाई जिन्होंने आपस में किसी वजह से नाराजगी की हुई है और कता ताल्लुकी कर चुके हैं, एक दूसरे के साथ माफी तलाफी कर लें। इसी तरीके से जो अजीजों अकारिब के दरमियान कता रहमी हो चुकी है, ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, उनको चाहिए कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बहाल कर दें, ताकि दोनों फरीकों को अल्लाह की रहमतों में से हिस्सा मिल जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज्जतुल वदा का मौका था, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में अराफात के मैदान में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इस मजमे में अगर कोई एक बंदा किसी के अपने अजीजो अकारिब के साथ कता रहमी कर चुका है, वो हमारे मजमे से निकल जाए, मजलिस से उठ जाए। कोई नहीं उठा, सिर्फ एक नौजवान उठ के चला गया। दूर खवातीन बैठे हुई थी, उनके पास गया, वहां से थोड़ी देर बाद वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई आप कहां गए थे और कैसे वापस आए? अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, जब आपने फरमाया कता रहमी करने वाला हमारी मजलिस से उठ के चला जाए, तो मुझे याद आया कि मेरी एक खाला है जिनके साथ मेरी बोल चाल बंद है। मैं चला गया, मैंने अपनी खाला को सलाम किया, खाला ने मुझे सलाम का जवाब दिया, मैंने खाला को दुआ दी दी, खाला ने मुझे दुआ दी दी, यूं मैं अपनी खाला के साथ ताल्लुकात बहाल करके आ चुका हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। जिस मजलिस में एक बंदा कता रहमी करने वाला होता है, पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम रहती है। वो कौन सी मजलिस थी? वो हज्जतुल वदा का मौका था, वो अराफात का मैदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा किराम के दरमियान बनफ्स नफीस मौजूद थे। लेकिन अगर एक बंदा पूरी मजलिस में अजीजो अकारिब के साथ कता रहमी करने वाला है, फरमाया पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम रहती है। तो हमारे यहां तो एक घर के सारे अफराद ने साथ वाले चचा के घर के सारे अफराद के साथ कता रहमी की होती है, तो फिर ऐसे लोग अल्लाह की रहमतों में से कैसे हिस्सा पा सकते हैं? हम अगर चाहते हैं कि रमजान शरीफ की बरकत में से, रहमतों में से हमें हिस्सा मिले, तो हमें यह कदम उठाना होगा, नफ्स पे पांव रखना होगा।
नफ्स पे पांव रखना होगा, ये हिम्मत करनी होगी, अपने अजीज व अकारिब के साथ ताल्लुकात बहाल करने होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पीर के दिन, हर जुमरात के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, लेकिन वो दो मुसलमान भाई जिन्होंने एक दूसरे के साथ कता ताल्लुकी कर रखी है, जब ये हजरात के आमाल ऊपर जाते हैं, आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आमाल अल्लाह के हुजूर पेश ही नहीं होते, आमाल अल्लाह के हुजूर पेश ही नहीं होते। लिहाजा हम रोजे रखते रहें, हम तिलावत करते रहें, हम नमाजें पढ़ते रहें, जब तक अपने अजीजों अकारिब के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे, हमारे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होंगे। तो रमजान की रहमतों में से हिस्सा पाने के लिए हमें चाहिए कि हम उन रुकावटों को खत्म कर दें। उनमें से बड़ी रुकावट अपने अजीजों अकारिब के साथ कता ताल्लुकी है, उनके साथ कता रहमी है। हिम्मत करने की जरूरत है। हमें अच्छी तरह पता है कि हम में से किन किन के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं। खवातीन से मैं खास तौर पे गुजारिश करूंगा कि अपने खानदान में, अपनी बिरादरी में नफरतों को खत्म करने में, मोहब्बतों को रिवाज देने में किरदार अदा करें। चूंकि मुशाहदा यह है कि खवातीन का किरदार इस मामले में बड़ा फैसला कुन होता है। खवातीन अगर चाहें तो दो सगे भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दें, अगर ये चाहें तो दो अजनबी बंदे को एक दूसरे पर जान निछावर करने वाला बना दें। इनको तरीका आता है, इनको मलका हासिल होता है। लिहाजा खवातीन को चाहिए कि खानदान के अंदर से नफरतों को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें, कता रहमी की बजाय सिला रहमी को रिवाज